हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ लेजेंड सॉर्ड डोमेन का नेक्स्ट एपिसोड। और हाँ, मैं तुमको बता दूं, अब से एपिसोड बिल्कुल भी डिले नहीं होंगे। जो एपिसोड जिस दिन रिलीज होगा उसी दिन इस चैनल पर अपलोड होगा। तो फिर अब चलो बिना देरी किए करते हैं अब इसे स्टार्ट। लेजेंड सॉर्ड डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग अपने लोगों के साथ होली रुइंस के सीक्रेट रियल्म में आ गया था, जहाँ उसकी मुलाकात तियान वानजी रियल्म के तियान युआन से हुई थी। लू यांग युआन से पूछता है कि सीनियर, आप यहाँ क्यों आए हो। लेजेंड सॉर्ड डोमेन के एपिसोड 187 में हम देखते हैं तियान युआन लू यांग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे एंसेस्टर यहाँ आए थे और उनकी फाइट यहाँ कुछ लोगों से हुई थी। वह लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। मेरे एंसेस्टर और वह लोग फाइट करते हुए वॉइड रिवर से होकर दूसरी ओर गए थे। अब मैं अपने एंसेस्टर के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए आया हूँ, जिससे कि सभी लोग उसी जंगल में खड़े होते हैं। मैं उन अवशेषों को अपने क्लैन में वापस ले जा पाऊँ। मैं तुम लोगों को बता दूं, यह सीक्रेट रियल्म काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं पहले भी यहाँ 4 बार आ चुका हूँ, लेकिन मैं अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। मैं वापस से सीक्रेट रियल्म के अंदर आने का इंतजार कर रहा था और तभी अचानक से सीक्रेट रियल्म का डोर ओपन हो गया और फिर मैं तुम लोगों के पीछे पीछे सीक्रेट रियल्म में एंटर कर गया। लोंगवान कहता है कि सीनियर युआन, इतने वर्ष हो गए लेकिन अभी तक आपने हार नहीं मानी। क्या आपको डर नहीं है कि आपका जीवन यूं ही समाप्त न हो जाए। यह सुनकर सीनियर युआन मुस्कुराते हैं और फिर वह गंभीरता से कहते हैं कि इस संसार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जीवन और मृत्यु से परे होती हैं। मेरे मास्टर के अवशेषों को वापस लाना मेरे जीवन का उद्देश्य है। तभी लू यांग युनचेन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ट्यांगांग सेक्ट के पास कितने डिवाइन किंग हैं? इस पर युनचेन कहती है कि नहीं, मैंने कभी भी सीनियर युआन से इस सवाल को नहीं पूछा। सीनियर युआन कहते हैं कि मैं काफी समय से तियान वानजी रियल्म में वापस नहीं गया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे एंसेस्टर फेंग जेनाई और बाकी सभी लोग कैसे होंगे। इस पर लू यांग कहता है कि सीनियर तियान युआन, आप चिंता ना करें, मेरे एंसेस्टर और बाकी सभी लोग एकदम ठीक और फिलहाल मस्त मौज में हैं। अब सीनियर युआन उन सभी से कहते हैं कि वैसे तुम लोग काफी ज्यादा बहादुर हो, जो कि स्काई डीमन क्लैन की टेरिटरी में बेफिक्र होकर घूम रहे हो। इस पर शू यान पूछती है कि सीनियर, यह स्काई डीमन टेरिटरी क्या है? इस पर सीनियर युआन कहते हैं कि यह होली रुइंस के सीक्रेट रियल्म की यूनिक रेस है। इनके ओरिजिन के बारे में कोई नहीं जानता। यह आधे जानवर और आधे इंसान हैं। यह काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनमें से तो कुछ 3 स्टार गॉड किंग जितने भी पावरफुल हैं। इस पर लू यांग कहता है कि सीनियर, वैसे भी हम यहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते। हमें तो वॉइड रिवर के दूसरी ओर जाना है। इस पर सीनियर युआन कहते हैं कि ऐसा लगता है कुछ समय के लिए हम लोग एक साथ यात्रा करेंगे। और अब सीनियर उन्हें मैप दिखाते हुए कहते हैं कि यह वॉइड रिवर है और यहाँ पहुँचने के लिए मैं पूरी डीमन रियल्म को पार करना होगा। सीनियर युआन बताते हैं कि हमें सबसे पहले मंस के इस शहर से गुजरना होगा और उसके बाद हम इस पहाड़ से होते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पर लू यांग कहता है कि लेकिन सीनियर, यदि हम डीमंस के इस शहर से जाएंगे तो फिर हमें एक बड़ी फाइट का सामना करना होगा। इस पर लोंगवान कहता है कि अरे यार, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इससे बचने का एक उपाय है। अब हम डीमन सिटी को देखते हैं, जहां डीमन सिटी के गेट पर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं, जो कि एक एक करके अपनी चेकिंग कराते हुए वहां से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहां पर लू यांग और उसके सभी दोस्त आ जाते हैं, जो कि मॉन्स्टर्स के मास्क को अपने मुंह पर लगाकर एक कपड़े से अपने आप को ढके हुए होते हैं। तभी युनचेन कहती है कि इस मास्क के अंदर तो काफी बुरी बदबू आ रही है। इस पर लोंगवान कहता है कि सोरा पैलेस की यंग प्रिंसेस बेहतर होगा कि तुम इसे कुछ समय के लिए सहन करो और आगे बढ़ो। यह सुनकर युनचेन अपने पास से एक खुशबू की बोतल निकालकर अपने मास्क पर लगा लेती है और अब वह लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। वह गार्ड उन लोगों के लिए रास्ता ओपन कर देते हैं, लेकिन तभी जैसे ही युनचेन एक गार्ड के पास से गुजरती है, तभी वह गार्ड उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे पास से तो काफी ज्यादा खुशबू आ रही है। युनचेन उससे कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है, हाथ हटाओ और मुझे जाने दो। युनचेन यह कहकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वह डीमन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी युनचेन उसके हाथों से बचकर अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है। तभी वह गार्ड यह देखकर कहता है कि यह तो ह्यूमन लेडी है, जल्दी से इसे पकड़ो। लेकिन तभी शो यान उस डीमन पर हमला करके उसे वहीं फ्रीज कर देती है और अब वह सभी लोग ही अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आकर उन डीमन से फाइट करने लगते हैं। वह लोग फाइट करते हुए डोर से अंदर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पहरा दे रहे डीमन मॉन्स्टर अपने
एरो को उन लोगों पर शूट कर देते हैं, लेकिन तभी लोंग वांग अपनी पावर से उन सभी एरो को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वहां मौजूद एक पर्सन उन पर एम लगाकर तोप वाली एरो से उन पर हमला कर देता है। लोंग वांग उस एरो को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उस एरो की पावर ज्यादा होती है, इसी वजह से लोंग वांग पीछे खिसक जाता है। अब ऊपर से भी काफी सारे एरो उन लोगों की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह देखकर लू यांग और लोंग वांग दोनों ही एक साथ मिलकर उन एरोस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सीनियर युआन कहते हैं कि यह तीर ना कि पावरफुल हैं, अपितु इन पर जहर भी लगा हुआ है, तो फिर सभी लोग सावधान रहना। और अब तभी एक तीर लू यांग के काफी पास से होकर गुजरता है, लेकिन तभी युन चेन और सु यान दोनों ही आगे बढ़कर हमला कर रहे उन डीमन मॉन्स्टर पर अटैक करके उन्हें वहीं खत्म कर देती हैं। यह देखकर उनका लीडर काफी ज्यादा भड़क जाता है और फिर वह मॉन्स्टर शु यान और युन चेन को घेर लेते हैं। तभी लू यांग उन मॉन्स्टर पर हमला कर कहता है कि यहाँ काफी सारे डीमंस आते जा रहे हैं, अगर हम इनसे ऐसे ही फाइट करते रहे तो फिर हम इनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। वह युन चेन और शु यान से कहता है कि तुम दोनों जाकर इन एनिमीज का सामना करो, और हाँ लोंग वांग तुम सीनियर युआन की मदद करो उस डोर को बंद करने में, और मैं यहाँ इस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। अब यह सुनते ही सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। शु यान उन डीमंस पर पावरफुल अटैक करके उन्हें वहीं खत्म करने लगती है। युन चेन उन डीमंस को खत्म करते ही सीधे ही उनके लीडर पर हमला कर देती है, लेकिन उन डीमंस का लीडर तो एक पावरफुल आर्मर पहना होता है, जिससे कि उसके अंदर वह खंजर नहीं घुसता। युन चेन अपने खंजर से उस डीमन को घायल करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह डीमन तो अपनी स्वॉर्ड से उसी पर हमला कर देता है। तो तभी शु यान वहाँ आकर युन चेन को बचा लेती है। वह युन चेन को जमीन पर फेंकते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा लापरवाह हो। यह सुनकर युन चेन कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, और तभी पीछे से शु यान पर हमला कर रहे डीमन पर अटैक करके उसे वहीं खत्म कर देती है। इधर हम लोंग वांग को देखते हैं जो कि डीमन से फाइट कर रहा होता है। सीनियर युआन अपना पूरा दम लगाकर उस डोर को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अब वह लोंग वांग से कहते हैं कि तुम वहाँ उससे फाइट क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ आओ। यह सुनकर लोंग वांग तुरंत ही उनके पास आ जाता है और अब वह गेट वहीं पर बंद हो जाता है और सीनियर युआन उस गेट में लॉक लगा देती हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। और हाँ, जो लोग आइस एंड फायर के नेक्स्ट एपिसोड के लिए बोल रहे हैं, मैं उन सभी को बता दूं आइस एंड फायर का सीजन 2 कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आइस एंड फायर का सीजन 3 रिलीज होगा, मैं उसे भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा, तो फिर चिंता मत करो। और हाँ, लेजेंडरी स्वॉर्ड डोमेन के 2 एपिसोड रिकॉर्ड हो चुके हैं, बस उनकी एडिटिंग बाकी है। जैसे ही वह एपिसोड एडिट हो जाएंगे, मैं उन्हें तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। साथ ही इन एपिसोड के अपलोड होने के बाद मैं स्वॉर्ड ऑफ कमिंग का नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों, ये चैनल ओताकू गॉड, यह है ओताकू शेनपाई का नया चैनल है। इनका लास्ट चैनल ओताकू अगेन वह किसी प्रकार से YouTube से हट गया, और तो और उससे पहले वाले चैनल ओताकू शेनपाई 2 पर भी इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए इन्होंने यह नया चैनल क्रिएट किया है, तो फिर इसे सब्सक्राइब कर लेना। इसका लिंक इनके व्हाट्सएप चैनल या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं खुद भी बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड इन्हीं के चैनल पर वॉच करता हूँ, क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है।